वैकेंसी आ गई है, अब देखना मैं रोज 8-10 घंटे की पढ़ाई करूंगा, मैं इस बार तो सिलेक्शन ले ही लूंगा, इस बार मुझे कोई नहीं हरा सकता। कल से देखना मैं रोज पढ़ने बैठूंगा और रोज 8-10 घंटे क्या, मैं उससे भी ज्यादा पढ़ के दिखाऊंगा। क्या आप भी रोज ऐसा ही सोचते हैं? जब से वैकेंसी आई है आप भी यही ख्वाब बुन रहे हैं और रोज पढ़ने भी बैठते हैं, पढ़ने का मन भी करता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप अपने टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आधे पौन घंटे में ही बोर हो जाते हैं और पढ़ाई से ऊब कर किसी अदर काम में लग जाते हैं। या फिर मैं कहूँ कि आप चाहते तो हैं कि आप पढ़ें, सिलेक्शन ले, लेकिन एक रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है और एक रेगुलरिटी न बनने की वजह से पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से हो जाए और अब जो आप सोच रहे थे कि 8-10 घंटे पढ़ूंगा और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए इस बार सिलेक्शन ले लूंगा, तो यकीनन आप ऐसा कर सकते हैं। बस आपको आपकी लाइफ में इन 5 बिंदुओं को जोड़ना है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इन बिंदुओं को जानते भी हैं, लेकिन ये बिंदु फॉलो नहीं हो पाते हैं। तो आज से अपने आप के प्रति कठोर हो जाइए और इन बिंदुओं का पालन करते हुए एक अच्छी पढ़ाई कर लीजिए और अपना सिलेक्शन निश्चित कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है, अपना जो टारगेट है, आपका जो शेड्यूल आप फिक्स करना चाहते हैं, उन टारगेट्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें कि जो टारगेट आप बनाते हैं वो शॉर्ट हो, छोटे हो। मतलब कहने का ये है कि 8 से 10 घंटे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग से ही ये सोच लेते हैं कि हाँ मैं 8-10 घंटे पढ़ूंगा, तो आप में एक बर्डन आ जाता है, आप में एक डर आ जाता है। आप इस बात को इस प्रकार से कहिए कि हाँ अब मैं उठा हूं, मुझे मात्र 2 घंटे की पढ़ाई करनी है और इन 2 घंटे में भी मैं 1-1 घंटे का टाइम लेते हुए पढ़ाई करूंगा, बीच में 5 मिनट का गैप भी दूंगा। तो आपको एक खुशी अनुभव होगी कि यार बहुत कम काम है ये तो। जब हमें कोई बड़ा काम दिखाई देता है तो उसके प्रति डर भी होता है। तो आप अपने काम को पहले छोटे भागों में बांटिए। जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने डिसाइड कर रखा था कि हाँ मुझे सुबह के समय 2 घंटे की पढ़ाई निकालनी है, तो अब आप क्या करें, 1 घंटे की पढ़ाई हुई, 5 मिनट अपने रूम में टहले, पानी वगैरह पिया, अपने आप को रिलैक्स किया और उसके बाद वापस से 1 घंटे की पढ़ाई के लिए बैठ गए। आप सोचें कि लगातार 3-4 घंटे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो उससे आप में बर्डन आएगा, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके एक बड़े टारगेट को कई छोटे टारगेट्स में बांटना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे ही, आप 1 घंटे का टारगेट बना सकते हैं, आप आधे आधे घंटे का टारगेट बना सकते हैं, आप 3 घंटे में फिर से 3 टारगेट बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस समय कितना समय निकालते हैं। जैसे सुबह आप 2 घंटे निकाल लेते हैं तो 1-1 घंटे में से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आप फिर से नाश्ता वगैरह करके 1 घंटे का समय निकाल लीजिए। फिर आप अपने छोटे मोटे और काम करके फिर से थोड़ी देर बैठ जाइए। आप दोपहर में 3-4 घंटे निकालते हैं तो उनमें 1-1 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। कहने का अर्थ है कि आप अपने टारगेट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और हर बार ये सोचिए कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो कुछ समय मुझे रिलैक्सेशन के लिए मिलने वाला है और फिर से मैं नई स्पीड में वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा। इससे आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा, आप में रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा काम आपको करना है कि जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी पूरे दिन का टारगेट है कि हाँ कल मेरा डेली रूटीन ये रहने वाला है, तो आप उस रूटीन को पहले दिन ही लिख कर सोए कि हाँ भाई अब कल का जो दिन रहने वाला है उसका रूटीन मैं रात को ही नोट कर लेता हूँ कि कल मुझे हिंदी का ये टॉपिक पढ़ना है, अपने खुद के सब्जेक्ट का मैं इतना हिस्सा पढ़ने वाला हूँ, साथ ही हिस्ट्री का मैं ये भाग पढ़ने वाला हूँ। इससे होता ये है कि आप सुबह उठते हैं, सोचते हैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, ठीक है बैठ गए, नहीं यार आज तो मुझे हिस्ट्री ही पढ़नी थी लेकिन अब हिस्ट्री की बुक लेके नहीं बैठा हूँ तो चलो छोड़ते हैं। फिर सोचते हैं सब्जेक्ट का कर लेता हूँ लेकिन सब्जेक्ट तो मुझे आज करना ही नहीं था। मतलब ऐसे कंफ्यूजन भरी स्थिति में रहते हैं और आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। अगर आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि हाँ मेरा हिस्ट्री चल रहा है
हिस्ट्री में मुझे ये बिंदु पढ़ने हैं, आज का टारगेट ये है, मतलब इसे कंप्लीट करने पर मैं नेक्स्ट टारगेट पर पहुंच जाऊंगा और इसका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से आज का टॉपिक मैंने पढ़ा, समझा, उसे अच्छे से विस्तृत वे में समझ लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ूंगा और इसका रिवाइजेशन करूंगा। इसी तरीके से तीसरा टॉपिक मेरा परसों आएगा। इस तरीके से करते करते जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है, आगे आने वाले वक्त में आपके पास कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, कितने दिनों में आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने लिए एक रूपरेखा जरूर बनाएं, ऐसे नहीं उठे पढ़ने बैठ गए, पता नहीं है क्या पढ़ना है, जो मिला उसमें से पढ़ लिया। इससे ये होता है कि हमें कंफ्यूजन रहता है कि अब तक हमने आखिर पढ़ा क्या है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर आप भी ऐसे कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। टारगेट और आपका डेली रूटीन आपके पास बहुत अच्छे से बनाया हुआ होना चाहिए। तीसरा काम, आप सोचते हैं कि पढ़ना ही काफी है, उन दिनों अपने आप को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। अगर माइंड फ्रेश होगा तभी तो वो अपने अंदर कुछ जाने देगा ना। कि आप सोचें कि मैं कोई फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अब फिजिकली आप फिट होंगे तो ही फिजिकल वर्क कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप माइंडली कोई वर्क करना चाहते हैं तो आपको माइंडली भी फिट होना पड़ेगा। इसके लिए दो काम आपको करने हैं। आपका जो भी दैनिक रूटीन है, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हालात हैं, उन्हें एक अदर वे में डाल दीजिए कि हाँ ये मेरा एक अलग काम है लेकिन पढ़ाई मेरा मेन काम है। जैसे आप ये मान सकते हैं कि आप सांस बिना नहीं चल सकते, आपको जब तक सांस आएगी तब तक ही आप जीवित हैं, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और ये 6 महीने 100% आपको पढ़ना ही, अगर आपने इसे छोड़ा तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस हो जाएगा, आप अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा खो दोगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसे मेन प्रायोरिटी दो और आपकी जो लाइफ स्टाइल अभी चल रही थी, डेली रूटीन जो चल रहा था, उसे आप कुछ दिनों के लिए सेकंड प्रायोरिटी दे दो कि मेरा पहला काम ही क्या है, पढ़ना, और उसके बाद मेरी परिस्थितियां हैं, उसके बाद ही मेरे हालात हैं। देखिए, अगर आप आज पढ़ते हैं, इसे प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को इसमें महत्व देते हैं, तो कल ये अपने आप बदल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते हैं, लोग मुझे इस प्रकार से कहते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरा सम्मान है ही नहीं, मेरे घर के हालात ऐसे हैं। तो ये सभी बातें कहाँ आके रुकती हैं, आपकी सक्सेस पर। आप कब बदल सकते हैं, जब आप कुछ अच्छा अचीव कर लें, और वो होगा कब, जब आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे आप पा लोगे। और पाने के लिए करना क्या होगा, पढ़ाई। तो मेन टारगेट क्या आता है, ये पढ़ाई। तो इसे अब मेन प्रायोरिटी में रखिए और जो भी आपकी लाइफ है उसे एक बार इग्नोर कर दीजिए कि माइंड पर बर्डन आने ही नहीं देना है। सारा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पढ़ाई पे होना चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है कि आपके खान पान का ध्यान रखें। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि पानी पीने से माइंड जो है वो हाइड्रेट रहता है। क्लियर हो गया। दूसरा, खान पान से मेरा अर्थ ये है कि हाँ भाई, सुबह हो गई, अब मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, अब दोबारा मैं दोपहर का खाना वगैरह खा के पढ़ने बैठ रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि एक ही बार खाना खाया है और वो भी इतना हेवी खा लिया है कि आपको नींद आ रही है। इससे अच्छा ये होगा कि आप टुकड़ों में खाना खाएं, मतलब जो भी खा रहे हैं ना वो हल्का होना चाहिए। नेक्स्ट काम हमारे पास ये आता है कि पढ़ते पढ़ते हमें जो पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट होने लगता है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, एक तो वो जगह शांत हो, वो आपके घर का कोई भी हिस्सा हो सकता है। आप कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि टेबल चेयर ही हो, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, दरी वगैरह बिछाकर भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़िए। और वहां पर आप एक घड़ी की व्यवस्था रखिए, फोन वगैरह का यूज बिल्कुल भी ना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि फोन तो मुझे पास में रखना ही पड़ेगा, मेरी फैमिली वगैरह के भी फोन आते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप उसके जो फोन का नेटवर्क है, डाटा है, उसे ऑफ कर दीजिए। ओनली फॉर कॉल इनकमिंग की ही सुविधा उसमें रखिए। आप फोन को भी अपने पास रख सकते हैं, आप कोई घड़ी अपने पास रख सकते हैं, आप स्टॉप वॉच अपने पास रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए कि हाँ, अब मैं बिल्कुल भी ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। ये स्टॉप वॉच चल रही है और ये मुझे बताएगी कि कब मुझे रुकना है, मैं समय नहीं देखूंगा।
तो आप बिना समय देखे पूरे ध्यान को लगाकर पढ़ाई कीजिए, तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन कुछ बातों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस बिंदु पर जरूर फोकस कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे। यकीन मानिए, आप ही हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आपको ही आपके प्रति कठोर होना पड़ेगा। कोई भी आपको आगे चलकर आपकी लाइफ में मदद नहीं करने वाला। आपको ही आपकी लाइफ के स्ट्रगल झेलने हैं। तो क्यों ना आज थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली जाए, ताकि कल आने वाले वक्त में आपकी लाइफ आपको एंजॉय करने का मौका दे,